हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और वो भी आपको बताएंगे क्योंकि इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का था जो अब खत्म हो चुका है। 6 नामों पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा को टिकट मिला है। देहरा से रमेश धवाला को टिकट मिला तो वहीं ज्वालामुखी से रविंदर सिंह को टिकट दिया गया है। हरौली से रामकुमार और रामपुर से कौल नेगी को टिकट मिला। तो आपको बता दें पहली लिस्ट में 62 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे और उसके बाद अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें 6 नामों को लेकर इंतजार किया जा रहा था और ये वो 6 नाम जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी और इसीलिए सस्पेंस भी बरकरार था क्योंकि इसमें यह भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे बड़े नेता थे जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और उसी को देखते हुए एक बार फिर से चर्चा के बाद बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें ये तमाम 6 नाम है जिसकी हम लगातार जानकारी भी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से इन 6 सीटों पर किस किस को उम्मीदवार बनाया गया, किसको जिम्मेदारी दी है मैं आपको बता दूं। कुल्लू से महेश्वर सिंह का नाम तो वहीं बड़सर से माया शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। देहरा से रमेश धवाला तो ज्वालामुखी से रविंदर सिंह को टिकट मिला है। हरौली से रामकुमार और रामपुर से कौल नेगी को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में 62 प्रत्याशियों के नाम थे और वहीं दूसरी लिस्ट में 6 नामों पर मोहर लगी और अब बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी विनय सिंह भी हमारे साथ है। लेकिन एक बार फिर सबसे पहले मैं अरुण का ही रुख करूंगी। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए अब जो है 68 की 68 सीटों पर बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं, इसीलिए चर्चा सीधे यहां से करूंगी कि इस बार जो है युवा चेहरे पर भी बीजेपी ने विश्वास जताया। लेकिन अरुण, जानकारी ये भी मिल रही है कि अब इसके लिए बीजेपी को विद्रोह का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी अब सामने आने लगी है। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए अर्चना, जाहिर तौर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़े राजनीतिक दलों को एक ही डर था और वो डर लिस्ट के जारी करने की उनके जो तौर तरीके हैं उससे भी बिल्कुल सामने नजर आएगा। लेकिन आप ये मानिए कि कांग्रेस जो लगातार अपनी लिस्ट को जारी करने की पहल करती रही, बात करती रही, उसके अभी भी 22 नाम अभी तक नहीं आए हैं। यानी कांग्रेस की उलझन कितनी बड़ी है आप इस बात से समझ सकते हैं। जबकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट बाद में जारी की, वो भी 62 उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए। 6 के उनके आज नाम दोबारा से आ चुके हैं। यानी 68 की 68 सीटों पर भाजपा अपनी तस्वीर साफ कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की उलझन अभी तक बरकरार है और कांग्रेस की ये उलझन ये कहानी कह रही है कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, कांग्रेस के नेताओं के अंदर वर्चस्व की कुर्सी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है जिसमें अपने समर्थकों को वो टिकट दिलाना चाहते हैं, वो लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस की 22 सीटों की उलझन अभी भी बनाए हुए है। और आम चुनावों के मुहाने पर अगर कांग्रेस की ये तस्वीर रहती है तो उसके लिए राह बहुत आसान रहने वाली नहीं है। ये माना जरूर जा सकता है कि फूंक फूंक कर दोनों राजनीतिक दलों ने अपने कदम रखे, रणनीति के तहत उन्होंने काम किए, लेकिन दिक्कत जो है वो कांग्रेस की ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है और भाजपा अब तेजी से आगे बढ़ती हुई एक डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर हमें दिखाई दे रही है। अर्चना, बिल्कुल अरुण, बने रहिएगा। विनय, देखिए जिस तरह से अरुण भी कह रहे हैं कि फूक फूक कर कदम रख रही हैं दोनों पार्टियां, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जब भी जो है लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं। बड़े नेता हैं और हर कोई टिकट की चाह रखता है, लेकिन जब नाम कट जाए तो परेशानियां बढ़ती हैं। अब क्या लगता है, अभी कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार करना होगा, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहाँ पर पैदा हो सकती है क्योंकि कांग्रेस में तो पहले से ही गुटबाजी को लेकर जो है चर्चा हो रही है? कांग्रेस के लिए मुश्किलें बिल्कुल हैं क्योंकि अभी जो 22 सीटों पे उम्मीदवारों का घोषित नहीं किए हैं कांग्रेस ने और अभी इतना समय लग रहा है तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा कांग्रेस के लिए इन 22 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना, क्योंकि बीजेपी बशर्ते 68 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।
कांग्रेस भी जान रही है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया और दूसरे व्यक्ति को ऐसे को ना दिया जो कि इससे टिकट की उम्मीद लगाए बैठा है तो नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। और जिन 22 सीटों पर अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं उनमें इसी तरह का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाह रही है कि हिमाचल में सरकार बनाना, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के सामने जो अपने ही कांग्रेस के नेता हैं उनको समझाना मनाना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए 22 सीटों पर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। अगर 22 सीटों पर जब लिस्ट जारी अगर कांग्रेस कर देती है तो उसमें देखना होगा कि कौन कौन नेता नाराज होते हैं। अब चूंकि एक विकल्प ये साफ है कि जब जहां तक बात करें बीजेपी की, जहां अपने पत्ते पूरे खोल चुकी है, कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है इन 22 सीटों पे। कांग्रेस को एक बात का बहुत ज्यादा डर है कि कहीं विद्रोह ना होए, अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है या फिर निर्दलीय या फिर बगावत पे ना उतर आए, निर्दलीय ना खड़ा हो, कहीं ऐसा ना हो अंदर ही अंदर उनके जो उम्मीदवार है उनको हराने की कोशिश में कोई लग जाए। तो ये तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस सोच के चल रही है। इंतजार है अभी कांग्रेस की लिस्ट का। माना जा रहा है कि आज कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और उन 22 सीटों पर देखना है कि किन किन को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है। और इस सीटों के अनाउंसमेंट के बाद क्या कांग्रेस का यहाँ पे हिमाचल में नाराजगी देखने को मिलती है, हिमाचल कांग्रेस में क्या कोई विद्रोह होता है या नहीं। क्योंकि स्वाभाविक है अगर 22 सीटों को रोका गया है, 22 सीटें कम नहीं होती हैं, 68 में से 22 सीटें का अनाउंसमेंट ना करने का मतलब आप समझिए कि इन 22 सीटों पर काफी माथापच्ची हो रही है। ये माथापच्ची सिर्फ 2 या 3 दिन से नहीं हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस के जो हिमाचल कांग्रेस को नेता हैं कई दिनों से, एक डेढ़ महीने से बैठकों का दौर दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं का जारी है। एक डेढ़ महीने की मेहनत के बाद भी अगर अभी पूरी 68 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाई है तो कांग्रेस की तैयारियां उम्मीदवारों को लेकर अभी भी पिछड़ी दिखाई दे रही है। और ऐसे में बीजेपी ने 2 या 3 दिन में ही बैठ के करके 68 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस को अभी उम्मीदवारों के चयन में ही मुश्किल हो रही है। किसको इन 22 सीटों पर उतारा जाए, किसको नाराज ना किया जाए, किसको नाराज किया जाए, ये उलझनों में अभी कांग्रेस फंसी हुई है। लेकिन इसमें एक बात साफ तौर पर जाहिर है कि जब इन 22 सीटों की घोषणा कांग्रेस द्वारा की जाएगी तो उसमें हिमाचल में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा नाराजगी जरूर दिखेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस 22 सीटों पर जो दावेदार हैं वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, मजबूती से दावे कर रहे हैं। ऐसे में किसी को नाराज किए बिना उम्मीदवारों को उतारना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल विनय, मुश्किल हो भी क्यों ना, क्योंकि टिकट की दावेदारी के लिए फहरिस्त बहुत लंबी है और उसी के साथ एक नाम का एक सीट पर चयन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, मैं आपसे कुछ और अहम सवाल करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम जब सामने आई, लिस्ट जारी हुई तो उसके बाद ये भी खबरें सामने आने लगी। मैंने पहले भी आपसे पूछा कि जो है कहीं ना कहीं पुनर्विचार की स्थितियां बन सकती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हर बार लिस्ट जारी होती है और स्थिति सेम होती है, लेकिन इस बार बदलाव इसलिए क्योंकि बीजेपी ने लिस्ट में ही बदलाव किए हैं। अरुण, देखिए अर्चना, बगावत के बोल दोनों राजनीतिक दलों के लिए कितने गहरे हैं। ये लिस्ट के जैसे जैसे नाम जाहिर हो रहे हैं दोनों राजनीतिक दलों को इस विरोध को झेलना पड़ रहा है। और मैं आपको जिक्र करके बता देता हूँ, कांग्रेस ने अपनी कुछ सीटों का ऐलान किया। चौपाल की सीट से हम शुरू करते हैं तो रजनीश किमटा को टिकट दे दिया गया। मंगलेट विद्रोह पर उतर आए और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए परेशानी बन जाएगी। भाजपा के लिए बड़ी परेशानी देखिए, नालागढ़ से पहले हमने कल ही इस खबरों का जिक्र किया था कि भाजपा से कांग्रेस से टूटकर भाजपा में आए लखविंदर राणा को वहां टिकट दे दिया गया। विद्रोह वहां पर भाजपा के पुराने उम्मीदवार ने कर दिया। लेकिन राजधानी शिमला एक बड़ा चेहरा सुरेश भारद्वाज का हल्का बदल दिया गया, उनको कुसुम्पटी भेज दिया गया। सत्ते में दिखाई दिए सुरेश भारद्वाज और लगातार उनके समर्थक इस बात को कह रहे हैं कि अंतिम मौके के ऊपर विधानसभा का बदल दिया जाना ये बड़ा घातक साबित हो सकता है भाजपा के लिए। या यूं मानिए कि भाजपा पहले ही उम्मीद कर चुकी है कि शिमला जिले के भीतर ये जो कुसुम्पटी वाली सीट है वहां पर उसकी जीत तय नहीं होगी। एक बड़े कदावर चेहरे को सिर्फ इसलिए उतार दिया गया कि बड़ा नाम देना था। लेकिन शिमला सीट पर सुरेश भारद्वाज को हराकर जहां जीत की उम्मीद भाजपा कर सकती थी वो छोड़कर उन्होंने संगठन के नेता संजय सूद को यहाँ पर टिकट दे दिया है। और ये जो संजय सूद को टिकट दिया गया है उसके पीछे की जो कास्ट फैक्टर की राजनीति की जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि राजधानी शिमला में सूद परिवार बहुत ज्यादा हैं। और इस बार जो हमारी वोटिंग लिस्ट है उसमें एक निर्णय पहले ले लिया गया था और ये सुरेश भारद्वाज जी के वक्त
की बात है कि जब ये निर्णय लिया गया कि जो भाजपा के तमाम ऐसे जो मतदाता शिमला राजधानी के भीतर तमाम ऐसे हैं जो पहाड़ में रहते हैं, वोट करने के लिए पहाड़ चले जाते हैं और नौकरी के लिए राजधानी शिमला आ जाते हैं, उनका वोट जो है वो पहाड़ के अंदर ही रहना चाहिए, राजधानी शिमला के अंदर वोट नहीं करेंगे। तो सूद तबके के चेहरे को इसी वजह से भाजपा ने तवज्जो देकर यहाँ पर किया कि पहाड़ का वोट कट जाएगा। और कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के पास सिर्फ पहाड़ के 3 चेहरों के ऊपर के नाम की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो बगावत के सुर कांग्रेस और भाजपा दोनों के दिखाई दे रहे हैं। ये जो 6 नामों का लास्ट में भाजपा ने अपना ऐलान किया है, उसमें गुटबाजी को संभालने की कोशिश, महेश्वर सिंह अगर बगावत कर जाते तो कुल्लू जिला उसके हाथ से निकल जाता। बिल्कुल। हमीरपुर, कांगड़ा जिला, धूमल से लगते हुए लोगों के नाम अगर इस 6 लिस्ट में जाहिर नहीं किए जाते तो वो चीजें इनके बाहर चले जाती। लेकिन कांग्रेस की परेशानी देखिए, 22 में हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन कांगड़ा से ही 4 सीटों का ऐलान नहीं कर पाए। इंदौरा में अभी तक कोई चेहरा नहीं दिया, जयसिंहपुर में नहीं दिया, सुलह में कोई नहीं दिया। मंडी सबसे महत्वपूर्ण, मंडी में 4 जगह पर कांग्रेस अपने सीटों का ऐलान नहीं कर पाई। करसोग में उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, नाचन में उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, सरका घाट में किसी का नाम नहीं दिया। जोगिंदर नगर जैसी महत्वपूर्ण सीट में वहां पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही है। तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस के पास कितनी बड़ी दिक्कत है कि जो राज्य की सत्ता में ले जाने वाले 2 बड़े जिले हैं, वहां पर भी गफलत में फंसी कांग्रेस दिखाई दे रही है। और ये वही परिस्थितियां हैं, नाराजगी के बाद बगावत वाले तेवर कहीं सत्ता से दूर ना कर दें, ये डर कांग्रेस और भाजपा दोनों का है। और बगावत दोनों राजनीतिक दलों के